खबर है मध्य प्रदेश मोहन सरकार की नींद उड़ा देने वाली, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तगड़ी शिकायत की है और उस शिकायत के बाद पीएमओ कार्यालय से जवाब तलब किया गया है मोहन सरकार से। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मोदी जी, मैं इतने ओहदे का नेता हूं, पहले मैं 18 साल एमपी का मुख्यमंत्री रहा और अब केंद्र के कृषि कैबिनेट में बैठता हूं, लेकिन आज भी मोहन सरकार हमें तवज्जो नहीं देती है। मानो ऐसा कि मैं कुछ हूं ही नहीं, जबकि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं और कृषि विभाग की बैठक होती है, उस बैठक में भी मुझे नहीं बुलाया जाता है। मैंने 2-3 दिन पहले एक खबर बताई थी। दतिया चुनाव परिणाम आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 25 मिनट बैठकर बात की थी। अंदर खाने से खबर आई थी कि दतिया चुनाव को लेकर हो सकता है कि चर्चा हुई हो सकता है कि दतिया चुनाव हारने की वजह देश के प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछी हो सकता है कि आगे की कोई नई रणनीति हो। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आई है और खबर के बाद जिस तरह से एमपी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है पीएमओ कार्यालय से, इसके बाद एमपी में खलबली मच गई है। सबकी धड़कन तेज हो गई है। मोहन सरकार भी अब जिस तरह से बैक फुट में दिखाई दे रही है, क्योंकि वास्तविकता कुछ ऐसा क्या हो रहा है एमपी में। क्या मध्य प्रदेश के किसान जो मूंग खरीदी को लेकर तगड़ा आंदोलन किया था और इसके बाद वो सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे और फिर सीएम हाउस का घेराव करने से पहले शिवराज सिंह चौहान के हाउस का घेराव कर देते हैं, तो इसमें भी क्या कहीं मोहन सरकार की कोई बड़ी साजिश है? क्योंकि मोहन सरकार या फिर सीएम मोहन आवास को तो वो किसान घेर नहीं पाए, क्योंकि इतनी कड़ी बैरिकेडिंग व्यवस्था की गई थी कि किसान उस बैरिकेडिंग को अंत तक नहीं तोड़ पाए। तो क्या शिवराज सिंह चौहान के आवास की बैरिकेडिंग इतनी कमजोर मोहन सरकार ने बना रखी थी कि वहां जाकर किसानों ने धावा बोल दिया, जाकर घेराव कर दिया? ये खबर है, इस वजह से इस खबर को इतने हल्के से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी मोहन सरकार के ऊपर कई तगड़े आरोप, कई तगड़ी शिकायतें हुई हैं और इस शिकायत के बाद अब हमें लगता है कि जिस तरह से स्पष्टीकरण मोहन सरकार से मांगा गया है, इस स्पष्टीकरण के बाद देश के प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी आला कमान मोहन सरकार के खिलाफ कोई नई चाल चलेगी क्या? मोहन सरकार या फिर सीएम मोहन को उनकी कुर्सी से हटाया जाएगा या फिर उनको लेकर कुछ नया किया जाएगा? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ने शिकायत नहीं की है, इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय भी शिकायत करके आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय लगातार सीएम साहब को चिट्ठी लिखते रहे हैं कि भाई मेरी उपेक्षा ना की जाए, मैं वरिष्ठ मंत्री हूं, केंद्र का राष्ट्रीय महासचिव रह चुका हूं, एमपी में आया एमपी सरकार बनाने, एमपी में आया मुख्यमंत्री बनने, लेकिन आज मुझे तवज्जो नहीं मिल रहा है। प्रहलाद सिंह पटेल शिकायत कर चुके हैं, नरेंद्र सिंह तोमर शिकायत कर चुके हैं, कई ऐसे वो मंत्री हैं जो आज भी मोहन सरकार में हैं और मोहन सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, शिकायत करते रहे। लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान की वो बात खुलकर निकल कर आई है, जहां शिवराज सिंह चौहान ने मोदी जी से मुलाकात कर और मोहन यादव के खिलाफ तगड़ी शिकायत की है। शिकायत क्या हुई है, उस शिकायत को पहले आप सुन लीजिए। बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि मध्य प्रदेश के कृषि वर्ष के तहत आयोजित हो रहे कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब वो स्वयं मध्य प्रदेश में ही मौजूद थे, तब भी कई मौकों पर उन्हें कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। इसी को लेकर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर पीएम ने गंभीरता से लिया है और पत्र लिखकर सरकार से जवाब तलब किया है। पीएमओ की चिट्ठी के बाद से ही सीएमओ में हलचल बढ़ गई है और तैयारियां होने लगी हैं कि क्या जवाब दें। पीएमओ कार्यालय की चिट्ठी आई है और उस चिट्ठी में शिवराज सिंह चौहान के शिकायत का जिक्र किया गया है कि वो पहले से इतने बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी बात ना मानना, उनको बैठक में ना बुलाना, कृषि मंत्री होने के बावजूद भी कृषि उत्सव के रूप में जैसे मध्य प्रदेश मना रहा है, लेकिन तब भी उन्हें ना बुलाना, वजह क्या है? मध्य प्रदेश सरकार से वजह पूछी गई है कि शिवराज सिंह चौहान को ना बुलाने की आखिर क्या वजह है। और ये बात निश्चित तौर पर सवाल बनकर आज भी उभरती है
कि भले चाहे पर्ची के आधार पर शिवराज जी को यहाँ से हटाया गया, लेकिन अपने पावर या फिर अपने जनाधार में कमी उन्होंने आने नहीं दी। अगर वो चाहते तो 23 में भी उन्हें सीएम बनाया जा सकता था, क्योंकि 23 विधानसभा चुनाव में शिवराज ने ही बहुमत में एमपी बीजेपी को लाया था। लेकिन उनके गाढ़ी कमाई को आज मोहन जी खा रहे हैं, लेकिन उन्हीं को आंख दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ अब वर्तमान में देखा जा रहा है। इसको लेकर अब आगे जो जवाब है उस जवाब को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। सरकार का जवाब क्या है? इस शिकायत पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सफाई दी गई है। सरकार के जवाब के मुताबिक राज्य के 3 जिलों में अब तक कृषि वर्ष से जुड़े 5 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इसमें से कुछ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच साझा किया। सरकार का कहना है कि एक कार्यक्रम में शिवराज ने अपने प्रतिनिधि को भेजा था। सरकार की सफाई में यह भी बताया गया कि शिवराज के संसदीय क्षेत्र विदिशा में हुए आयोजित के अलावा भोपाल में हुए कार्यक्रम में भी उन्हें मंच दिया गया। इसके अलावा इंदौर में केंद्र सरकार की ओर से आयोजित एक कृषि संबंधी कार्यक्रम का भी हवाला दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री और शिवराज दोनों शामिल हुए। 5 से 4 कार्यक्रम में साथ दिखे शिवराज और मोहन। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि उसके अनुसार अब तक कुछ 5 कार्यक्रमों में से 4 पर सीएम मोहन यादव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच साझा किया। एक कार्यक्रम में सीएम ने मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। बता दें कि ये सारे कार्यक्रम शिवराज सिंह के संसदीय क्षेत्र सिहोरा, रायसेन और विदिशा में हुए। इसके अलावा इंदौर में कृषि पर फोकस ब्रिक्स सम्मेलन में भी दोनों नेताओं ने मंच साझा किया था। ये मध्य प्रदेश सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है पीएमओ कार्यालय की चिट्ठी आने के बाद। 5 कार्यक्रम हुए कृषि वर्ष के रूप में और उस 5 कार्यक्रम में से 4 में शिवराज उपस्थित हुए, जबकि एक कार्यक्रम में अपने प्रतिनिधि को भेजा था, यानी 5 कार्यक्रम में वो उपस्थित थे। इसके बावजूद भी शिकायत की बात कितनी सच है? हालांकि पूरी विवाद और बात क्या है? मूंग खरीदी पर विवाद। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मूंग खरीदी, एमपी में मूंग खरीदी को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, जिसने राज्य की राजनीति में हलचल मचाई। कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान और राज्य सरकार के बीच तालमेल को लेकर यह नया मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। खास बात यह है कि राजनीतिक हलकों में यह चर्चा हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान सामान्यतः शिकायत करने से बचते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने खुलकर अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाई। इसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया। इस बार उन्होंने अपने सब्र के बांध को नहीं रोक सके और आखिरकार शिकायत कर ही दी, क्योंकि वो केंद्र के मंत्री हैं और कृषि संबंधी कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता है। दतिया में चुनाव हार के बाद एक तरफ मोहन सरकार पर तलवार लटकी ही थी कि दूसरी तरफ एक और शिकायत हो गई है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि शिवराज सिंह चौहान की इस शिकायत के बाद मोहन सरकार में क्या असर पड़ता है। इस चिट्ठी के बाद जो जवाब मोहन सरकार ने दिया है, उस चिट्ठी से पीएमओ कार्यालय कितना संतुष्ट होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वीडियो को लेकर और इस दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग को लेकर आपकी क्या राय होगी? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।